देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। दो दिन नहीं हुए हमें आपको एक दूसरे से दूर हुए, लेकिन लगता है जैसे सदियां बीत गई हो। तुम्हारे करीब आए, ये जो दूरी का एहसास है ना, लगता है मुझे दूर मत जाना मुझसे, करीब रहना, करीब इतना कि दूर जा ना सको। आप आराम कीजिए। अक्षय अक्षय प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए। मैं जहां जा रहा हूं ना, कोई वहां पे मेरा इंतजार कर रहा है। वो है मेरी पत्नी, मेरा परिवार। बिट्टी, क्या हुआ? नाराज हो? हम नाराज नहीं हैं। साबित करके बताओ। करीब आके, आंखों में आंखें डाल के, जिसे पहली मुलाकात में मुझे मुझसे छीन लिया था। नहीं कर पा रहे अम्मा ये सब। नहीं होगा हमसे ये सब। आपके बेटे की याददाश्त चली गई है, लेकिन हम तो नहीं भूले हैं ना अम्मा। हमको सब याद है ना। वो सारा बुरा याद है जो आपके बेटे ने हमारे साथ किया था। हम सब इसलिए भुलाते हैं क्योंकि जिस इंसान ने हमारे साथ बुरा किया था वो सब कुछ भूल चुका है। कैसे जी लेंगे वो जिंदगी जो हम नहीं जीना चाहते, जो हमारे ज़हन से, हमारी जिंदगी से वो सब हट चुका है। वो कैसे जी पाएंगे हम कैसे कर लेंगे बताइए आप। हम कैसे वो बनकर उनका ख्याल रखेंगे जो हम हैं ही नहीं। नहीं कर पाएंगे अम्मा, हम नहीं कर पाएंगे। गुरुजी कहते हैं ना बिट्टी, उनके खेल निराले ही हैं। क्या पता तुम्हारे नसीब में क्या लिखा। तुम भोलेनाथ को मानती हो ना? शिव को विनाशक इसलिए कहते हैं क्योंकि एक नई संरचना करने के लिए पुराने का नाश वो करते हैं। हम में से किसी को मालूम नहीं कल क्या होने वाला है, तो कल की चिंता क्यों करना। जो हो रहा है वो होने दो बिट्टी। हमें सिर्फ तुम्हारी खुशी देखनी है। पर खुशी कहाँ है अम्मा? कौन खुश है बताइए? बच्चों को छुप छुप के रहना पड़ रहा है, हमको वो बनकर घूमना पड़ रहा है जो हम हैं ही नहीं। और मोहिनी
मोहिनी की हालत देखिए, तड़प रही है वो अम्मा। हम नहीं चाहते अम्मा जो हमारे साथ और हमारी बेटियों के साथ हुआ वो मोहिनी और उसकी बेटी के साथ हो। और ये 1-2 दिन की बात है तो कर भी ले हम, हमको तो पता भी नहीं कब तक चलेगा। कोई कह दे हफ्ता भर करो, महीना भर करो, हम कर लेंगे, पर हमको तो ये भी नहीं पता ना अम्मा कि उनकी याददाश्त वापस आएगी भी या नहीं, और आएगी तो कब आएगी। हम कब तक ये सब करते रहेंगे। याद रखना बेटी, भविष्य भी जिंदगी में एक एक दिन करके ही आता है, और तुझे भी ये एक एक दिन करके ही काटना है। जब तुम सुख को नहीं रोक पाए तो दुख को कैसे रोकोगी बेटी? अतीत की खिड़कियां कितनी भी कस के बंद कर लो, वक्त की आंधी कभी न कभी उन्हें खोल ही देती है, और हमें इस आंधी से बहुत उम्मीदें है। दुनिया की पहली माँ होगी जो अपने बच्चे की याददाश्त जाने से खुश है। इधर उस अक्षय को सब कुछ याद आया और उधर मैं गया। अब मैं और रिस्क नहीं ले सकता पापा। अगर मुझे सेफ होना है ना तो उस अक्षय को मरना होगा। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि उसकी याददाश्त चली गई है। हॉस्पिटल में तो कुछ नहीं कर पाया मैं, पर अब एक चांस भी मिस नहीं करूंगा मैं। कभी तो अपने बाप की बात माना कर। ये अक्षय ना, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जा। इसके चक्कर में फंस जाएगा तू। अगर कराना ही है ना, अपने इतने आदमी किसी से भी करा लेंगे है? नहीं, इस बार मैं खुद करूंगा। उसको घर में घुस के मारूंगा अपने इन हाथों से, और वो भी आज रात को। काउंट क्या प्रॉपर्ली कर रही हूँ दी। हाय हाय, मैं बस ये पूछने आई थी कि डैड ठीक है, सेटल इन हो गए? हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक है। वो तो सेटल भी हो गए। इनफैक्ट हम अनसेटल हो गए। हर वक्त बस एक ही स्ट्रेस रहता है, कहीं वो हमें देख ना ले, और अगर देख भी लिया तो हम क्या कहेंगे, कौन है हम। और कुछ नहीं, उनकी टेंशन मत लो। पर एटलीस्ट डैड तुम्हारे पास तो हैं। मैं और मॉम, हमें आदत नहीं है ना, कभी उनके बिना रहे ही नहीं। आदत हमें भी नहीं थी, और हम तो रह लिए 15 साल। कुछ दिन तुम भी रह लो। आई एम सॉरी, मैं तुम दोनों से कल सुबह मिलती हूँ। तुम अपना ध्यान रखना और डैड का भी। गुड नाइट। निया, निया मेरी बात तो सुन लो एक बार। दी, ये बात बोलना जरूरी था क्या? आशा, मैंने निया को हर्ट करने के इंटेंशन से कुछ भी नहीं बोला। मैंने जो भी बोला सच बोला, और सच पेनफुल है तो मेरे मुंह से निकल गया। पर कितनी अजीब बात है, जिस इंसान ने मम्मी को सालों पहले छोड़ दिया, आज उसे मम्मी की जरूरत पड़ गई, और जिसके लिए छोड़ा वो मोहिनी, उसे तो पहचान तक नहीं पाई। ये सारा रियल लाइफ ड्रामा निभाने के चक्कर में मम्मी को कितनी तकलीफ होती होगी। लॉन्ड्री में सब ठीक चल रहा है? हाँ मम्मी, सब ठीक है। कुछ दिन के लिए लॉन्ड्री हम संभालेंगे। मम्मी, आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, हम बिल्कुल ठीक हैं। मम्मा, हम तो बहुत कंफ्यूज्ड है। हमें समझ ही नहीं आता कि हम इस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करें। हम खुश हो या सैड। ऐसा लगता है जैसे हमारे स्कूल का ना कोई प्ले चल रहा हो, और हम सब एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ये सब सच थोड़ी ना है। और फिर
फिर ऐसा लगता है इसी बहाने हमें पापा का पुराना कैरेक्टर देखने को तो मिल रहा है, जिसकी छवि दी इतनी सारी बातें करती है कि वो कितने लविंग और केयरिंग थे। हम ये सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। देखो बेटा, ये सब खुली आंखों से देखा हुआ एक सपना है। अभी बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन जैसे ही पलक झपकेगी ना, ये सब गायब हो जाएगा। और ये बात तुम जितनी अच्छी तरह से समझ लो, उतनी तकलीफ बाद में कम होगी। देखो, उनके उठने से पहले ना तुम लोग खाना वाना खा लो, फिर अपने कमरे में जाकर बैठो। हाँ माँ। मम्मी, एक बात पूछनी थी। मम्मी, आप उनके साथ एक रूम में सोने से मना कैसे करोगी? कोई बहाना बनाएंगे बेटा, और बाहर आंगन में सोएंगे। बेटा, हमारी जिंदगी में इस बार जो दर्द आया है वो शायद लंबा ना हो, लेकिन हमारी गहरी चोट को नासूर बनाकर जाएगा। लेकिन हमें फिर भी ये करना होगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि अगर अक्षय अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो उनका दिमाग परमानेंटली डैमेज हो सकता है। अगर इन्हें आपने कुछ जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश की तो what? तो ब्रेन डैमेज होने के चांसेस है। कैसे दूर करूं आपकी तकलीफ मम्मा? मैं आपकी कोई हेल्प ही नहीं कर पा रही हूँ। मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए। ये बोलो ना, मैं तुम्हें कल पक्का बहुत सारी चॉकलेट कियारा प्लीज मेरी बात सुनो, तुम गुड गर्ल हो ना, प्लीज मैं कल तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट्स ला के दूंगी। मुझे चॉकलेट चाहिए। ये बच्ची नहीं, ये तो बाप है सबकी। अब तुम शांत हो जाओ। अगर तुम अब शांत नहीं हुए तो मैं पप्पी आंटी को जाके बोल दूंगी। मैं पापा को बता दूंगी, मैं उनकी छवि नहीं हूँ। अच्छा, आई एम सॉरी। मैं ना तुम्हें कल पक्का चॉकलेट्स ला के दूंगी, मेरा क्यूट बेबी। मुझे डर है कि अपराजिता और अक्षय एक बेडरूम न शेयर कर लें। मुझे अक्षय को एक बार फिर पाना ही होगा, बिल्कुल वैसे जैसे 20 साल पहले पाया था। भैया, उस घर जाने के लिए रेडी हो जाइए। चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? अपराजिता को अक्षय से दूर करने का प्लान है। अरे, हाँ, ये भागदौड़ कहाँ चल रही है? दादी देखो ना, पापा ने इसको प्रॉमिस किया था ना कि वो इसको बहुत सारी चॉकलेट्स ला के देंगे, और अभी यहाँ कॉलोनी में हम कहाँ जाए लाने? हम इसको कह रहे हैं हम थोड़ी देर बाद ला देंगे, समझ ही नहीं रही है बात तब से। नीचे उतर। आशु, धीरे बोलो। वो बच्चा कहाँ है? क्या नाम था उसका जिसे डांटा था? अरे, उसने इतना चॉकलेट खाया कि उसके दांत चूहे ले गए। हाँ? दांत चूहे नहीं ले जाते, दांत टूट जाते। तो बच्चों के तो वापस भी आ जाता है। और उसके तो नहीं आए। लेकिन आशु, हमारी कियारा है ना, वो समझ गई है कि चॉकलेट नहीं मांगना है, नहीं मांगते है ना, है ना? ये खाना है ना? हाँ? हे भगवान, ये छोटी छुटकी तो तीनों बहनों पर भारी है।
ये चॉकलेट खाए ना खाए, तुम तीनों का सर जरूर खाएगी। दादी, दादी। निया, तुम कैसे आई यहाँ? हाँ, अक्षय ने देख लिया तो? हाँ दादी, अब सब तो डैड के पास है, पर मेरा क्या? आपको पता है मैं डैड को कितना मिस कर रही हूँ। आप ही बताओ ना, अगर मैं अपराजिता आंटी से रिक्वेस्ट करूंगी तो क्या वो मुझे यहाँ रहने देंगी? आई नो, अपराजिता आंटी ना मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं उन्हें बोलूंगी तो वो मान जाएंगी ना। हम समझ सकते हैं, तू अपने पिता से दूर हो गई हो, उनके पास रहना चाहती हो, पर सोचो जरा, यहाँ तीनों बच्चों को पहले ही चुप कर रहना पड़ रहा है। ऐसे में तुम भी यहाँ आओगी, बात बिगड़ सकती है बेटा। जानती हूँ दादी, मैं भी तो यही चाहती हूँ ना कि डैड जल्दी से ठीक हो जाए, पर फिर भी कभी कभी ना बस डर लगता है कि डैड को मैं और मॉम याद ही नहीं आए तो मैं क्या करूंगी दादी? आप मुझे बस उनसे एक बार मिलवा दो प्लीज। मिलवाएंगे बेटा, सही समय पर किसी न किसी बहाने से जरूर मिलवाएंगे। एक झूठ को छुपाने के लिए वैसे भी झूठ बोल ही रहे हैं, पर कम से कम वो सारे झूठ है तो अक्षय की भलाई के लिए ना। तो बस थोड़ा और सब्र कर लो, तुम्हारी खातिर एक झूठ और बोल लेंगे अक्षय से। तब तक तुम एक बात का ख्याल रखना। क्या दादी? इस बीच अपनी माँ को जरा संभाल के रखना। कहते अच्छा तो नहीं लग रहा है बेटा, पर हमें उस पर जरा भी भरोसा नहीं है। अक्षय से अलग रहना पड़ रहा है उसे। वो कहीं जल्दबाजी में ऐसा करना बैठे जिससे अक्षय की हालत और बिगड़ न जाए। नहीं, आई अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं डैड का वेट करूंगी और मॉम भी करेंगी। कितनी सियानी बच्ची है हमारी। कौन कहता है कि आजकल के बच्चे बड़ों की बात नहीं सुनते? कोई हमारे निया से मिलकर तो देखे। सीरियसली स्केरी है जो अंकल के साथ हुआ और जो हो रहा है। तुम टेंशन मत लो छवि, अंकल जल्दी ठीक हो जाएंगे। आई होप वो अभी आराम कर रहे होंगे। वैसे अंकल सोएंगे कहाँ पे? रूम्स तो? हाँ, वो माँ ने पापा को अपना कमरा दिया हुआ है। तो आंटी भी वहाँ? काफी मुश्किल होगा ना आंटी के लिए। मुश्किल तो है, पर माँ पापा के साथ नहीं, बाहर आंगन में सोने वाली है। पता नहीं पापा से क्या कहेंगी। तो आज रात अंकल अपने रूम में अकेले होंगे। आई होप वो आराम से सोए। आज रात उस अक्षय को हमेशा के लिए सुला दूंगा। बेटा जल्दी करो, उनके उठने से पहले ना सारा खाना कमरे में लेकर जाओ और वहीं पर बैठकर खाना। अंदर से कमरा बंद कर लेना, आवाज मत करना, ठीक है? जब वो सो जाएंगे तो हम बताएंगे, तब तुम लोग जूठे बर्तन नीचे लेकर आना। इतना सारा खाना एक साथ लेकर कैसे जाओगे? मम्मा वो छवि दी आई रही होंगी, वो हेल्प कर देंगी। हाँ ठीक है। दादी, हमने आपके काम के सारे सामान रख दिए हैं। हाँ माँ, एक तरफ आपका बिस्तर लगा दिया है, तो आप वहीं रह जाइएगा। छवि कब आएगी? हाँ आ गई। लो बेटा सारा लेकर जाओ और जल्दी करो। अपू,
नीचे कैसे आ गया तू? कौन? कौन सी भाषा में समझाए तुम्हें? हाँ, डॉक्टर ने कहा था ना कि यहाँ वहाँ घूमना नहीं। जाओ जाओ अभी। अरे अम्मा। अम्मा अम्मा को बोलने देगा कि नहीं देगा, या खुद ही बोलेगा? बोलो नहीं, पहले आप पूरा बोलो, बाद में मैं बात करता हूँ ना। कौन है लड़कियां? कौन लड़कियां? सिर पे चोट मेरे लगी है, लेकिन दिख रहा है सामने 3 लड़कियां खड़ी हैं। मैं कौन है ये पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। ये इधर घुमाओ। बेटियां हैं। ऑफ कोर्स अब लड़कियां तो जाहिर सी बात है बेटियां ही होंगी, लेकिन सवाल ये है कि ये किसकी बेटियां हैं? अपू, किसकी